सत्येंद्र सिंह, डाइट प्रवक्ता, जिला शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान मैनपुरी। जैसा कि आप लोगों की क्लासेस जो डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर है और डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर है, इस समय आप लोग क्लासेस नहीं चल रही हैं, लेकिन महानिदेशक SCERT लखनऊ द्वारा आपको कुछ प्रोजेक्ट वर्क दिए गए हैं। तो उन प्रोजेक्ट वर्क को आपको 19 मई 2020 तक कंप्लीट करके जो है डाइट में भेजना है, सेंड करना है। तो उसी कड़ी में आपको मैं कुछ बिंदुओं के बारे में चर्चा करना चाह रहा था, जो कि आप उनके ऊपर आपको प्रोजेक्ट बनाना है। तो उनमें जो आपको प्रोजेक्ट बनाना है, उन बिंदुओं के अंतर्गत जो है उसमें नंबर 1 है भ्रामक सूचनाओं के प्रसार एवं उनके परिणाम पर रिपोर्ट तैयार करना। नंबर 2, किन्हीं 10 वस्तुओं की 10 वर्ष पूर्व वर्तमान में हुए मूल्य परिवर्तन पर PPT चार्ट तैयार करना। 3, 5 बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सूची बनाकर उनके उद्गम स्थान व उनके द्वारा उत्पादित होने वाली वस्तुओं पर प्रोजेक्ट तैयार करना। नंबर 4, खाद्य सामग्री में मिलावट व घटतौली पर कहानी, लेख या वीडियो क्लिप तैयार करना। जैसा कि इस समय जो है ये सूचना का दौर है, सूचना का दौर, नॉलेज इज पावर, और जिनके पास जैसी सूचना होगी, जानकारी होगी, तो उतना ही वो अधिक पावरफुल होगा, जानकार होगा। लेकिन इस सूचना के दौर में ऐसी सूचनाएं भी हमें मिल जाती हैं जिनका हमारे लिए कोई उपयोगिता नहीं है, और उन सूचनाओं की वजह से लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, और भ्रामक सूचना मिलने से जो है अफवाह या कह सकते हैं उसका जिस कार्य के लिए हम कोई सूचना देते हैं वो कार्य ना होकर जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो जैसे इसमें सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के इस दौर में जिस तरीके से बहुत बड़े स्तर पे सूचनाएं आती और जाती हैं, तो हमें ये चीज़ हमें जानना है, समझना है कि हमें सही सूचना जिसकी हमें ज़रूरत है वो हमें उसका इस्तेमाल करना है, चाहे वो किसी भी स्तर की सरकारी हो चाहे गैर सरकारी योजना हो। तो उनका जो है उपयोग करना है, तो उसको हमें ये अंतर करना समझना होगा। तो हमें इसी चीज़ पे हमें ये दिखाना है, बताना है इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कि उनका जो है भ्रामक सूचनाओं का समाज पे या लोगों पे, आम आदमी पे क्या प्रभाव पड़ता है, और इन भ्रामक सूचनाओं पे या फेक न्यूज़ पे किस तरीके से रोक लगाई जाए। ठीक है, तो इसी कड़ी में जो आपका अगला जो बिंदु है उसमें पिछले 10 वर्षों में जो भी वस्तुएं बनी हैं या कह सकते हैं वर्तमान में जो मूल्य जो परिवर्तन हुए, तो मूल्य परिवर्तन के अंतर्गत जो बदलाव हुए हैं, तो उसके अंतर्गत हम ऐसे कह सकते हैं कि हर चीज़ की एक प्रासंगिकता होती है, उपयोगिता होती है। तो उसी उपयोगिता के आधार पे जो हो सकता है पिछले 10 साल में कोई वस्तु बहुत पहले बहुत उपयोगी रही हो, लेकिन आज के दौर में शायद उतना उपयोगी नहीं है, उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो हमें ये चीज़ देखना है, जानना है, समझने की कोशिश करना है, और उसके संबंध में हमें जो है एक कह सकते हैं कि एक हमको जो है PPT या चार्ट तैयार करना है जो बदलाव हुए हैं। इसके अलावा 5 बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सूची बनाकर उनके उद्गम और उनके द्वारा उत्पादित होने वाली वस्तुओं को तैयार करना है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या मतलब होता है। बहु का मतलब जानते हैं अनेक या एक से अधिक, राष्ट्र मतलब राष्ट्र, जैसा कि एक कोई भी राष्ट्र ले लीजिए, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे USA हो। तो उसमें होता क्या है, जैसे मान के चलिए आप पेप्सी का जो मुख्यालय है वो अटलांटा में है, USA में, और वहाँ जो भी कोई भी निर्णय उस कंपनी के हित में लिए जाते हैं वाणिज्यिक या व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं, तो वो निर्णय लिए जाते हैं अमेरिका में, लेकिन समान रूप से दुनिया के कई देशों में वो जो है लागू होते हैं जहाँ जहाँ। चूँकि ये मल्टीनेशनल जो बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं, बहुत कह सकते हैं बहुत बड़े स्तर पर पूंजी निवेश करती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसे FDI बोला जाता है। तो उसकी वजह से भारत में होता गया, जैसे मैगी है, मैकडोनल्ड है, या फिर कह सकते हैं तमाम कॉस्मेटिक्स कंपनी है जिसमें पॉन्ड्स है, निविया है। इसके अलावा और आप देख सकते हैं हॉर्लिक्स है, और आपका बॉर्नवीटा है। तो इस तरह के जो उत्पाद हैं ये विदेशी हैं, ग्लिस्टर है, कोलगेट है, पामोलिव है, डेटॉल है, लाइफबॉय है, ये सारे विदेशी प्रोडक्ट हैं। तो हमें ये चीज़ देखनी है कि जो बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां ये निर्माण करती हैं या इन प्रोडक्ट को बनाती हैं, तो उसके एवज में बहुत भारी मुनाफा कमाती हैं। तो इनका हमारे देश में क्या उपयोग, मतलब कह सकते हैं इनका क्या किस तरीके से कार्य है,
और उनका क्या सकारात्मक और नकारात्मक क्या पक्ष है। और वैसे तो हमें ये चीज़ समझ में आती है आज के समय में, जिस तरीके से हमारे पड़ोस में एक चाइना देश है, तो वहाँ इतने बड़े स्तर पे जो मैन्युफैक्चरिंग का हब जो बना था, तो इस जो वर्तमान में जो एक कैसा एपिडेमिक जो अभी हमारी जो फैली हुई है संक्रमण का जो दौर है कोविड-19 का, उसमें जो है इतने बड़े स्तर पे जो वुहान जो कि एक शहर है चाइना में, जहाँ पे कोरोना और जो है वायरस की शुरुआत होती है, तो उनकी वजह से वहाँ जो अब छवि खत्म धीरे धीरे उनकी कम हो रही है या महत्व घट रहा है। तो इसको देखते हुए हमें ये लगता है कि आने वाले समय में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का हब भारत बनने वाला है। इस संबंध में भारत सरकार भी बड़े अच्छे कार्य कर रही है उनको आकर्षित करने के लिए, और कह सकते हैं कि जो पूंजी निवेश किया जाता है उसको उदार और सरल बनाया जा रहा है। और इसी कड़ी में अगला एक और चौथा एक टॉपिक है आपका खाद्य सामग्री। और खाद्य सामग्री में कह सकते हैं मिलावट है घटतौली पे जो है आपको बताना है कि किस तरीके से मिलावट होती है, घटतौली होती है, चाहे छोटी दुकानदार हो चाहे बड़ा दुकानदार हो या किसी प्रकार की कोई भी शॉप हो, तो आप निर्धारित मात्रा में कोई वस्तु खरीदने गई, पता चला उससे कम मात्रा में आपको कोई वस्तु दे दी गई, 1 किलो का आपने पैकेट लिया, उससे पता चला वो आपका 850 ग्राम ही निकला। और कभी कभी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा आप जो भी खाद्यान्न पदार्थ होते हैं उसमें मतलब मिलावट भी की जाती है अधिक मुनाफा कमाने के लिए, वो इसमें इस तरीके से कह सकते हैं कि उसमें जो है मिलावट भी करते हैं। तो आपको इन बिंदुओं पे प्रोजेक्ट वर्क तैयार करना है और इसके साथ साथ जो है कह सकते हैं कि सही तरीके से बढ़िया बना के और आपको जो है अपने डाइट में 19 मई 2020 को जो है सबमिट करना है। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग सावधान हैं और घर पे रहें, सुरक्षित रहें और सभी को जागरूक करने की कोशिश करें जहाँ तक हो सके, और अपने प्रोजेक्ट कार्य को घर में बैठ कर ही इसको संपन्न करें। इसी के साथ